हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और आप सभी करवा चौथ की तैयारियों में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आने वाली करवा चौथ हम सभी की मंगलमय हो। माता करवा चौथ हम सभी का सुहाग बनाए रखें, इसी आशा के साथ माता रानी से हमारी प्रार्थना है। तो आज का जो ये वीडियो है ये है कि करवा चौथ की पूजा में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने करवा चौथ से रिलेटेड वीडियोस दिए हैं उसमें बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से आपको सामग्री लेनी है, कैसे पूजा करनी है। यदि आप करवा चौथ की विस्तृत विधि जानना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से करवा चौथ पूजन में हमें किस किस बेसिक सामग्री की आवश्यकता होती है वो बताने जा रही हूँ। तो एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र आप बिछा लीजिए। ये तो अलग से इसकी चौकी लगानी ही होती है, नहीं तो देखिए कोई प्रॉब्लम है तो आप घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं, पूजा स्थल पे भी। उसके साथ में आपको पहले दिन ही मेहंदी लगा लेनी चाहिए और पूरे 16 श्रृंगार आज के दिन आपको करने होते हैं, क्योंकि अपने सुहाग के लिए व्रत किया जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो करवा माँ का इस तरीके से देखिए चित्र आता है। करवा चौथ के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मार्केट में मिल जाता है। आप कैलेंडर भी ले सकते हैं और यहाँ पर गणेश जी दिए हुए हैं। अलग से गणेश जी की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। साथ में यहाँ पर कथा भी दे रखी होती है, तो कथा की पुस्तक की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहीं से देख करके कथा भी पढ़ सकते हैं। तो आप ये ले लीजिए। आप कोई तस्वीर भी ले सकते हैं, कैलेंडर भी ले सकते हैं। इसी के साथ में हमें करवे की आवश्यकता होती है। करवा जिसमें देखिए इस तरीके की टोटी लगी होती है पानी निकलने के लिए, और इसे बंद करने के लिए आप चाहें तो जो कुशा की सीकी आती है ना वो भी ले सकते हैं। रुई से उसे बंद कर दिया जाता है इसके छेद को। और इस करवे के ऊपर हमें एक ढक्कन मिलता है, साथ में एक दिया भी मिलता है। इस दिए का प्रयोग हम चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए करते हैं। मिट्टी का दिया जलाया जाता है। और इसी के साथ में आप मिट्टी का करवा भी ले सकते हैं, इस तरीके के धातु का भी ले सकते हैं। यदि आपके पास मिट्टी हर साल आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप धातु का भी एक बार ही ले लीजिए, पीतल तांबे का, उसे हर साल आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में देखिए यहाँ पर खांड के करवे भी लिए जाते हैं। तो इसके अंदर आप खील बताशे भर सकते हैं, ड्राई फ्रूट भर सकते हैं। इनका दान किया जाता है सुहागन स्त्रियों को। शादी के पहले साल तो ये 13 दान किए जाते हैं। उसके अगले साल आपकी सामर्थ्य है, आपकी इच्छा है, जितने आप दान करना चाहें, 1, 2, 5, 7, 11 जितने भी चाहें उतने आप दान कर सकते हैं। तो इन्हें भी आप पूजा में अवश्य रखिए। और कम से कम एक मिट्टी का करवा और ये खांड का करवा तो आपको ज़रूरी रखना है। उसी के बाद में देखिए चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए छलनी की आवश्यकता होती है। इस तरीके की डेकोरेटिव छलनी बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलती है। आप चाहे तो खुद भी सजा सकते हैं बहुत अच्छे से। तो स्टील की आप छलनी लें, आप प्लास्टिक की छलनी ना लें, क्योंकि इसमें दिया जलाया जाता है। दिए से छलनी जल जाती है नहीं तो इसकी बहुत आवश्यकता होती है। उसी के साथ में आपकी जो शादी की चुनरी हो, जो भी आपकी जो शादी में आपने पहनी हो वो आप ज़रूर पूजा में रखिए। प्रत्येक शुभ कार्य में हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। साथ में आपका मांग टीका और नथ का भी हो सके तो आप ज़रूर प्रयोग करें, उसे अवश्य रूप से पहने करवा चौथ के दिन। इसी के साथ में देख लेते हैं हमें किस किस और सामग्री की आवश्यकता होती है। तो देखिए सबसे पहले तो एक हमें दीपक चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के 2 दीपक चाहिए। एक चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए, एक पूजा करने के लिए। धूप चाहिए। वस्त्र रूप अर्पित करने के लिए कलावा चाहिए। कलावा हमें करवे में भी बांधना होगा। इसी के साथ में देखिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत और रोली। हम पूजा का चौकटा रख लेंगे। हर पूजा में इसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए गेहूँ, कोई भी अनाज लिया जाता है इस तरीके से। गेहूँ ले लीजिए, चावल ले सकते हैं, कहीं पर बाजरा भी लिया जाता है। तो जो भी आपके यहाँ पर लिया जाता हो वो आप यहाँ पर रख लीजिए। और इसी के साथ में देखिए दक्षिणा भी ली जाती है, यानी कि इस अनाज का दान कर दिया जाता है। पहले समय में तो बहुत सारे गेहूं निकाले जाते थे। और इसी के साथ में देखिए आपका जो सिंदूर दान हो, सिंदौरा अवश्य रूप से यहाँ पर आप पूजा में रखिए, क्योंकि सिंदूर माता को अर्पित करने के बाद में, सुहाग अर्पित करने के बाद में माता से सुहाग भी लिया जाता है। उसी के साथ में आरती करने के लिए कपूर रख लीजिए। आप चाहें तो दिए से भी आरती कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमें जल का एक लोटा चाहिए कथा सुनने के लिए, और भी जल चाहिए हमें करवे में भरने के लिए। तो इस तरीके से एक जल का लोटा ले लेंगे। और साथ में करवा माता को अर्पित करने के लिए हमें सुहाग की सामग्री चाहिए। हो सके तो 16 श्रृंगार अर्पित करें, नहीं तो मुख्य मुख्य जो चीज़ें होती हैं ना, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, और चाहे तो बिछिया भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप यहाँ पर सुहाग की सामग्री अवश्य रूप से करवा चौथ माई को अर्पित करें। भोग प्रसाद में जो भी मिठाई आपने बनाई हो मार्केट से भी ला सकते हैं। मिठाई, मेवा,
और जो भी ऋतुफल मिल जाते हैं उनको आप पूजा में रखिए। इसके अलावा बायने के लिए यहाँ पर पूड़ी, खीर, पूड़ी, हलवा, जो भी आपके यहाँ रसोई होती हो ना, वो भी रखा जाता है। आपके यहाँ किसी यहाँ पर कड़ी चावल बनते हैं, कच्ची रसोई बनती है, किसी के यहाँ पर पक्की रसोई बनती है। तो जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया शुद्ध सात्विक, उसे भी यहाँ पर पूजा में अवश्य रूप से रखा जाता है। ऋतुफल जो भी मिल जाए वो आप रख लीजिए। वैसे चौथ का दिन होता है तो 4 अंक का विशेष महत्व रहता है। कोशिश करके आप या तो 4 प्रकार की चीज़ें रखें या फिर 4 रखें संख्या में। उसी के साथ में बायना निकाला जाता है किसी भी सुहागन महिला के लिए, सास या ननद या ससुराल पक्ष की कोई भी सुहागन महिला के लिए। उनके ऊपर देखिए साड़ी, ब्लाउज, आप चाहें तो सूट भी रख सकते हैं। और देखिए कुछ दक्षिणा और श्रृंगार की सामग्री जितनी भी चाहें उतनी आप यहाँ पर रख सकते हैं। 5 सामग्री तो कम से कम आप ज़रूर रखिए सुहाग की। इसके अलावा आप 16 श्रृंगार की भी रख सकते हैं। तो जो भी आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार आप बायना निकाल सकते हैं। इसके साथ में फूल जो भी आपको मिल जाते हैं वो आप रख लीजिए। फूल यदि नहीं मिलते तो बिना फूल के भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन फूल यदि हम पूजा में प्रयोग करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। इसी के साथ में देखिए कथा की पुस्तक हो तो उसे भी आप पूजन में रख लीजिए, नहीं तो कैलेंडर जो हमने लिया है उसमें भी कथा दी हुई है, उससे भी हम अपनी कथा पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये सब सामग्री चाहिए। अब यहाँ पर यदि आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना के लिए आपको एक कलश चाहिए। कलश के अंदर जल, गंगा जल, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और अष्टदल कमल बनाने के लिए आपको वहाँ पर थोड़े से अक्षत चाहिए होंगे और आम के या अशोक के पत्ते चाहिए होंगे। तो कलश स्थापना की कई सारी वीडियोस चैनल पे हैं, आप कलश स्थापना उससे भी कर सकते हैं देख करके। तो इस तरीके से हमें बेसिकली इस सब सामग्री की आवश्यकता होती है करवा चौथ के पूजन में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस सब सामग्री को देख करके या करवा चौथ से पहले आप अपनी सारी करवा चौथ की तैयारियाँ पूरी कर लेंगे। और इस तरीके से ये सारी सामग्री है ना हम दोपहर के समय ही इकट्ठा करके रख लेते हैं, जहाँ पर भी हमें चौकी लगानी होती है। उसके बाद में हम अच्छी प्रकार से सजते हैं, तैयार होते हैं और फिर हम शाम को पूजन करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो यदि थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कॉमेंट बॉक्स में करवा चौथ माई की जय आप अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, माँ करवा चौथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय करवा चौथ मैया।